हेलो दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक। हाँ, एक टॉपिक नया है, चैप्टर नया नहीं है। चैप्टर तो हमारा वही चल रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, पहला चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, और एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो याद है? हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी यूरोप में। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको एक आउट्रो मतलब एक इंट्रो समझ लो, कुछ भी एक इंट्रोडक्शन दे दी थी कि कैसे डिवर्स तरह के लोग थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग थे। कुछ तो मतलब एक ही रीजन में अलग अलग तरह के लोग थे बेसिकली। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी बेसिकली होते हैं रिच पीपल, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, उन्हें कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। फाइन। और न्यू मिडिल क्लास, कैसे एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ। पहले तो बिल्कुल एरिस्टोक्रेसी होती थी, और पीजेंट्री मतलब पूरे अमीर और पूरे गरीब, एक नया बीच वाला सेक्शन का कैसे जन्म हुआ। ठीक है, आज वो पढ़ेंगे। अब सोशली एंड पॉलिटिकली अरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास। अगर हम सोशली बात करें और किस पॉलिटिकली बात करें, जो अरिस्टोक्रेसी थी वो क्या थी? एक डोमिनेंट क्लास थी। फाइन। डोमिनेंट क्लास मतलब एक प्रभावित ग्रुप था। सोशली देखें, अगर सोसाइटी वाइज देखें तो भी एक डोमिनेंट ग्रुप था। अगर पॉलिटिकली फिर भी डोमिनेंट ग्रुप था, क्योंकि यही मेजर पॉलिसीज बनाता था। फाइन। सेकंड, दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, और इनके पास बड़ी बड़ी एस्टेट मतलब इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती थी। फाइन। अब थर्ड, दे स्पोक फ्रेंच। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलते थे? फ्रेंच इन हाई सोसाइटी। जब भी वो बड़े बड़े अपने कुछ भी समझ लो बड़े बड़े लोगों से बात करते थे वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, इंग्लिश नहीं बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, ये याद रखना। फोर्थ, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस, और जो उनकी वो थी फैमिलीज थी वो मैरिजेस के साथ कनेक्ट थी। लाइक वो हर एक रूलर अलग अलग भाषा बोलता था, हर एक रूलर अलग अलग उसकी कल्चर था, पर एक चीज उनमें क्या थी? कॉमन थी समझ लो, जहाँ उन्हें कनेक्ट करती थी, वो क्या थी? मैरिजेस। उनमें आपस में मैरिजेस होती रहती थी। ठीक है। फिफ्थ, however they were numerically a small group, पर वो छोटा ग्रुप था। लाइक एक इकोनॉमी में हमें पता ही है, रिच होते हैं कम होते हैं। लाइक इंडिया में भी आप देख लो, ज्यादा क्या है? गरीब या मिडिल क्लास। रिच पीपल मेजरली 5 to 10% ही होते हैं। ओके, नाउ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया, ज्यादा क्या होते हैं? किसान होते हैं बेसिकली। फाइन। सो अभी हमने क्या किया? एक डिस्क्रिप्शन पढ़ ली अरिस्टोक्रेसी की, वो एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको वो कैसे लोग थे बेसिकली। एक बार याद करो फिर। अरिस्टोक्रेसी क्या थी? एक सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास। सेकंड, और उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। फाइन। और अगर वो हाई सोसाइटी में कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं। और उनकी जो फैमिलीज थी वो मैरिजेस से एक बंधन बना हुआ था, टाइज थी। ठीक है, मैरिजेस के माध्यम से एक जुड़ी हुई थी। फाइन। हाँ, पर वो क्या थे? एक स्मॉल ग्रुप थे। ठीक है, पर वो क्या थे? एक स्मॉल ग्रुप थे। और जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, जो मेजर लोग होते थे वो क्या थे? किसान, पीजेंट। फाइन। अब हम देखते हैं कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ। ठीक है, उनकी जन्म कुंडली देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन अर्ली इन इंग्लैंड एज कंपेयर टू फ्रांस एंड जर्मनी। अगर हम देखें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो ज्यादा शुरू में कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। और अगर हम कंपेयर करें फ्रांस और जर्मनी के बारे, ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जन्म हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री। पहले बेसिकली छोटी छोटी प्रोडक्शन होती थी, थोड़ी प्रोडक्शन। इंडस्ट्री के आने से बल्क में प्रोडक्शन होने लगी। पहले अगर बनने थे 10 कैप बनती थी, 10 टोपियां बनती थी, पर जब इंडस्ट्री आ गई तो 10 की 100 टोपियां बनने लगी, 100 की 1000 टोपियां बनने लगी। फाइन। अब then new social group came into being, a working class population and middle classes made up of businessmen, professionals, industrialists। और एक नए सोशल ग्रुप, एक नए सामाजिक ग्रुप का जन्म हुआ, और वो वर्किंग क्लास थी। ठीक है, जो काम करते थे, एंड मिडिल क्लास। ठीक है, इनसे मिडिल क्लास का भी जन्म हुआ, जो क्या थे? बिजनेसमैन थे। फाइन।
फर्स्ट पॉइंट बिजनेसमैन और प्रोफेशनल थे, मतलब किसी चीज में कोई प्रोफेशनल होते हैं। सेकंड पॉइंट और इंडस्ट्रियलिस्ट, और इंडस्ट्रीज के मालिक जैसे इंडस्ट्रीज। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नए सोशल ग्रुप का जन्म हुआ जिससे ही मिडिल क्लास बनी। मिडिल क्लास कौन कौन से ग्रुप थी, एक तो बिजनेसमैन उसमें आ जाते थे और प्रोफेशनल्स आ जाते थे, किसी चीज में माहिर जो होते थे, ठीक है। लाइक टीचर टीचिंग में प्रोफेशनल है, लॉयर कोर्ट के लिए मतलब किसी के कंफ्लिक्ट को सुलझाने में प्रोफेशनलिस्ट है, तो ऐसे। फाइन, और इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री चलाने के लिए प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस चीजों में आ रही है। अब इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक रूल। अब एजुकेटेड और लिबरल जो मिडिल क्लास थी उसने एक आइडिया दिया कि नेशनल यूनिटी, एक नेशन की यूनिटी का, नेशन यूनिटी समझते हो ना, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है, जिससे क्या हुआ अबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक रूल, और जो कि आगे जाके क्या हुआ अबोलिशन, खात्मा हुआ अरिस्टोक्रेटिक रूल। अरिस्टोक्रेटिक रूल मतलब राजा रानी वाले रूल को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एक नई लहर जगी लोगों में, ठीक है। इससे एक नई लहर जगी जिससे लोगों को लगा हाँ अरिस्टोक्रेसी अब खत्म होनी चाहिए, और एक लिबरलाइजेशन की जो आइडियोलॉजी थी वो शुरू हुई, इनसे ही शुरू हुई थी। लिबरलाइजेशन की आइडियोलॉजी मतलब लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली इतना ही पढ़ा कि कैसे अरिस्टोक्रेसी की डिस्क्रिप्शन पढ़ी, बेसिकली वो कौन थे ये आ जाता है 3 नंबर में भी ये आया हुआ है, ठीक है। और न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा। अब अरिस्टोक्रेसी के बारे में तो ये पढ़ा कि वो रिच थे, उनके पास लैंड थी, वो फ्रेंच बोलते थे, वो अपनी मैरिजेस के द्वारा बंधे हुए थे, और वो एक छोटा सा ग्रुप था, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या थे, किसान मतलब ज़्यादातर लोग थे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, फिर फ्रांस में, ऐसे बढ़ती गई, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेसिकली एक नए ग्रुप का जन्म हुआ जिसका नाम है मिडिल क्लास, जिसमें बिजनेसमैन आए थे, प्रोफेशनलिस्ट आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, ठीक है। फिर इन्होंने जो एजुकेटेड थोड़े पढ़े लिखे थे और लिबरल मिडिल क्लास, एक जो मिडिल में आ जाती थी, उन्होंने एक आइडिया दिया नेशनल यूनिटी का, जिसने आगे जाके क्या किया, अबोलिशन किया ऑटोक्रेटिक रूल का, राजा रानी के रूल का, ठीक है। आज बेसिकली हम इतना ही कवर करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना चाहिए व्हाट डज लिबरलाइजेशन स्टैंड फॉर। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या था, एक कंप्लीट मीनिंग पढ़ेंगे एक अच्छे से वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और जो प्लेलिस्ट नहीं फॉलो कर रहे मैं वीडियो में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट फॉलो करिए। बिल्कुल ईजी मैं वे में पढ़ा रहा हूँ, और चलते हैं फिर जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। पढ़ते रहिए और ऐसे ही तबाही मचाते हैं। थैंक यू।